हज करवाया है, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। लेकिन सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए वो सहाबी सुनो सुनो, तुम माँ की हक की बात करते हो कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अरे सुनो, जब तुम्हारी विलादत हो रही थी उस वक्त तुम्हारी माँ को जो दर्द से हो रहा था, जो एक झटका दर्द का झटका महसूस किया था, ए मेरे सहाबी तुम उसे झटके का जवाब भी नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमात हसना से आप तमामी हज़रात को और आपके ईमान को ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है उस पर रोशनी डालने से बेशतर हम तमामी हज़रात मिलकर साक़ी नामदार मदीने की ताजदार सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपने अजीज मेहरबान दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो आप लोग पीछे में, अगर आप लोग तशरीफ ले आते कुर्सी के साथ तो बहुत ही अच्छा, तशरीफ ले आए। हमारे दो शोरा हजरात तशरीफ फरमा है जो नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए आपके ईमान को तरोताज़ा कर रहे थे। शायर कहता है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आप तमामी हजरात शेर के जरिए माँ की ममता को समझ रहे थे, माँ की प्यार, माँ की मोहब्बत और वालिदैन का एहसान, वालिदैन का हुकूक, ये हम और आप अदा नहीं कर सकते। माँ की बात आ गई है, ऐ माँ की शहजादो, थोड़ी गुफ्तगू मैं भी माँ की मोहब्बत पे कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का कितना बड़ा एहसान है, माँ कैसी अजीम नेमत है, और वालिदैन के हुकूक कितने बड़े हैं कि हम और आप चाह कर भी माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी रसूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हो। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज करवाया। या रसूल अल्लाह, बिल्कुल तपती हुई रेत पर अगर उस रेत पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाए तो कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने वैसे हालत में वैसी तपती हुई रेत पर चल करके अपने कांधे पर अपनी माँ को बिठाकर 7 मरतबा खाने काबा का हज करवाया है, तवाफ करवाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? जवाब सुनिएगा रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। वो सहाबा सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, मैंने तो माँ
हैं, ए वो सहाबी सुनो सुनो, तुम माँ की हक की बात करते हो कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अरे सुनो, जब तुम्हारी विलादत हो रही थी उस वक्त तुम्हारी माँ को जो दर्द से हो रहा था, जो एक झटका दर्द का झटका महसूस किया था, ए मेरे सहाबी, तुम उसे झटके का जवाब भी नहीं हुआ है। ऐ मेरे आशिक, हक की बात करते हो। अरे तुम्हारे पैदाइश के बाद जो तुम्हारी माँ को झटका, दर्द का झटका महसूस हुआ था, उस एक झटके का भी जवाब नहीं हुआ। ये है माँ का। जरा सोचिए, माँ की ममता। आज हम और आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे प्यार का नाम दिया जाता है। हम और आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसे इश्क का नाम दिया जाता है। लेकिन माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है तो उसे दोस्ती नहीं कहा जाता है, उसे प्यार नहीं कहा जाता है, उसे इश्क नहीं कहा जाता है, बल्कि माँ की मोहब्बत को माँ की ममता कहा जाता है। माँ की ममता का नाम दिया गया है इसलिए कि हम और आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद हुआ करता है, कोई मतलब हुआ करता है। जब तक आप उससे दोस्ती करते हैं, आपका मतलब चल रहा है तो दोस्ती है। जब तक आपका मतलब पूरा हो रहा है तो दोस्ती है। जब तक आपका मतलब में आप जब तक मकसद में कामयाब है तो आपकी उससे दोस्ती है। जैसे ही आपका मतलब उससे नहीं होता, उससे आपका काम नहीं चलता है, दोस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन वारे माँ की मोहब्बत, वारे माँ की मोहब्बत, वो माँ की ममता है। माँ की मोहब्बत के पीछे कोई मकसद नहीं हुआ करता है। माँ की मोहब्बत के प्यार के पीछे कोई मतलब नहीं हुआ करता है, बल्कि माँ की मोहब्बत बेलौस हुआ करती है, किसी मकसद की वजह से नहीं। अगर माँ का शहजादा लंगड़ा है तो भी मोहब्बत होती नहीं है। माँ का शहजादा अगर एक आंख का अंधा है तो मोहब्बत होती नहीं है। माँ का शहजादा अगर एक हाथ का लूला है तो मोहब्बत होती नहीं है। इसलिए कि माँ की मोहब्बत में कोई मकसद नहीं हुआ करती है, बल्कि माँ की मोहब्बत खुद ब खुद अपने शहजादा। ऐ माँ के शहजादों, माँ की मोहब्बत और वालिदैन का हुकूक हम और आप अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप कितने बड़ा मेहरबान है, कितने बड़े मेहरबान हुआ करते हैं। चाहे माँ बाप को आप तकलीफ भी पहुंचा दो, माँ बाप को आप दुख भी दे दो, लेकिन माँ बाप अपने शहजादे के हक में बद्दुआ नहीं करती है, बल्कि दुआ ही देती है। कितनी बड़ी माँ की मोहब्बत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बरसी के मौके पर एक माँ के शहजादों ने अपनी माँ की बरसी के मौके पर, सलाने के मौके पर महफिल को सजाया है। जिस घर में बरसी होती है उस घर में खुदा की रहमत, जिस घर में बरसी हो उस घर में खुदा की रहमत। जो मैंने आयत करीमा पढ़ा है कुछ उस पर रोशनी डालते हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ओ जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच कि किसका अमल कितना अच्छा। रब ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, रब ने हमको इसलिए पैदा किया ताकि वो देखे, परखे, जांचे कि किसका अमल कितना अच्छा, किसका अमल कितना अच्छा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब कायनात ने हमको पैदा किया कि हम खुदा की इबादत करें। रब ने हमको पैदा किया ताकि हमें वो देखे, जांचे कि किसका अमल कितना अच्छा। तो हमें चाहिए कि मेरा अमल दूसरे से अच्छा हो। हर एक की ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा अमल उससे अच्छा हो, मेरा अमल उससे अच्छा हो।
मेरा काम उससे अच्छा हो, इसलिए कि हम पैदा ही इसलिए किए गए हैं ताकि मेरा अमल अच्छा हो। जब आपके दिल में ये ख्वाहिश हो जाएगी कि मैं ये चाहूंगा कि मेरा अमल फला से अच्छा हो, तो इंशाअल्लाह आप इबादत की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे, आप रियाजत की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे, आप नमाजों की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे। आपके दिल में तरफ पैदा होगी कि मैं ऐसा अमल करूं कि फला फला से मेरा अमल अच्छा हो, फला से मेरा काम अच्छा हो। रब कायनात ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम खुदा की इबादत करें। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, रब ने इसलिए पैदा नहीं किया है, रब ये नहीं देखेगा कि किसका कितना अच्छा महल था, किसका कितना अच्छा मकान था, नहीं, बल्कि किसका कितना अच्छा अमल है रब कायनात ये देखेगा। और उसी के हिसाब से आपको कल मैदान महशर में जन्नत में वो महल भी अता किया जाएगा, जिसका जैसा अमल होगा उसका वैसा ही महल। दुनिया में देखिए मिसाल के तौर पर मालो दौलत के हिसाब से, माली हैसियत से आज दुनिया में सबका मकान एक जैसा नहीं है, सबका घर एक जैसा नहीं है। दुनिया में दौलत की बुनियाद पर हर एक का मकान महल अलग अलग है, अलग अलग मर्तबा है। उसी तरह से मैदान महशर में जन्नत में वो जो महल तैयार है वो माल और दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अमल के हिसाब से अता किया जाएगा। जिसका जैसा अमल किया होगा दुनिया में रब कायनात जन्नत में वैसा ही माल। दुनिया में माल और दौलत के हिसाब से आप घर तैयार करेंगे और आखिरत में जो आपका महल तैयार होगा वो अमल के हिसाब से अता किया जाएगा, है कि नहीं मेरे दोस्तों? इस दुनिया में हम और आप हैं, चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, हम उसका अकाउंट करें चाहे ना करें, हम उसका शुमार करें चाहे ना करें। रब्बे कायनात ने हर एक शख्स के साथ दो फरिश्ता भेजा जो हमेशा आपके कंधे पर सवार है, हमेशा आपके कंधे पर सवार है, जिन्हें किरामन कातिबीन का आप दिन भर में, हफ्ता भर में, अपनी जिंदगी भर में जो कुछ करें, चाहे वो नेक अमाल हो चाहे बुरे अमाल हो, आप उसका शुमार करें चाहे ना करें, ये दो फरिश्ते लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन ये लिख रहे हैं। लेकिन जब किसी बंदा का, किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, जब किसी बंदा का इंतकाल हो जाता है, जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है, तो ये फरिश्ते कहां हैं? इसलिए कि किरामन कातिबीन की ड्यूटी है नामाए अमाल लिखना। अब बंदे की मौत हो गई, अब करेंगे क्या, रहेंगे कहां? वो दोनों कंधे पर सवार थे, मालूम है फरिश्ते कहां रहते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स का रूह कब्ज कर लिया जाता है तो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, तूने फला शख्स की रूह कब्ज कर ली, अब मेरी जिंदगी खत्म, वो बंदा नहीं है और रहता, चाहे नेक अमल करता या बुरा मैं लिखता, मेरी ड्यूटी थी लिखना, अब तो नहीं रहा, अब उसका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद कोई इबादत नहीं, अब कोई इबादत नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं। ऐ रब कायनात, ऐ मेरे रब, अब तू मुझे हुक्म दे कि मैं आसमान में। तो रब कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, आसमान में जगह नहीं, फरिश्ते आसमान में भरे हुए हैं जो मेरी इबादत में लगे हुए हैं। तो फिर ये फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, फिर तू मुझे हुक्म दे मैं जमीन पे रहूं। फिर रब कायनात फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जमीन भी मेरी मखलूक से भरी हुई है जो मेरी इबादत कर रही है। तो ये फरिश्ते दोनों अर्ज करते हैं, ऐना नकूनो, फिर हम कहां रहे, फिर हम कहां रहे? आसमान में जगह नहीं, जमीन पे जगह नहीं, तो ऐ मेरे रब, हम लोग कहां रहे, कहां जाए? सुनिए जवाब रब का, ईमान ताजा हो जाएगा। रब कितना बड़ा मेहरबान है अपने बंदों पर, कितना बड़ा मेहरबान है अपने बंदों पर। जब फरिश्तों ने कहा, ऐ हमारे रब, ऐना नकून, फिर हम लोग कहां रहे? तो रब का जवाब सुनिए, फयक़ूलु अज़्ज़ व जल्ल
उमा इंदा क़ब्र अब्दी फसुब्बिहानी व अहमदानी व हिल्लानी व अक्तुबना ज़ालिका सवाबा लिअब्दी इला यौमिल क़यामह। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उसी बंदे की कब्र के पास खड़े हो जाओ। जिस बंदे के साथ तू था, उसी बंदे की कब्र के पास खड़े हो जाओ। ऐ रब्बे कायनात खड़ा हो गया, मैं क्या करूं? तो रब फरमाता है, फसुब्बिहानी व अहमदानी व हिल्लानी। ऐ फरिश्तों, तू रब की तस्बीह बयान करो और रब की हमदो सना बयान करो। वाकुबना सवाब ज़ालिका लिअब्दी इला यौमिल क़यामह। और जो तुम मेरी हमदो सना बयान करोगे ना, इसका सवाब उस बंदे के लिए क़यामत तक लिखते चले जाओ। सुभान अल्लाह, कितना रब मेहरबान है। जब तक दुनिया में रहे हम इबादत करते रहे, वो फरिश्ते लिखते रहे। अब हम इबादत नहीं कर सकते हैं। अब रब उसी फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसी बंदे की कब्र के पास खड़े हो जाओ और मेरी तस्बीह और तहलील बयान करो, मेरी हमदो सना बयान करो, और इसका सवाब उसी के बंदे, उसी बंदे के हक में लिखते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रब का मेहरबानी, ये है मेरा रब कितना बंदा से प्यार करता है, अपने बंदों से किस कदर अल्लाह मोहब्बत करता है। ऐ मेरे अजीज, हम उसी खुदा के बंदे हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा की इबादत करें, हम भी रब की बारगाह में सर को सजदे में रखें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ करें, मौला अब तक दुनिया में रहकर जितने भी हमसे गुनाह हो गए हैं, मौला उसे माफ फरमा दे। रब तो इतना बड़ा मेहरबान है। अल्लाहु अकबर। चाहे दुनिया में जितना भी गुनाह कर ले, जितना बड़ा से भी बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन रब से बड़ा कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, वो तो सबसे बड़ा है। आपका गुनाह रब से बड़ा हो ही नहीं सकता है। रब तो सबको माफ फरमा देगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम तन्हाई में होकर रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, रब की बारगाह में मग़फ़िरत के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। जब वही बंदा रब की बारगाह में दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो रब बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है और रब ने उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमें भी और आपको भी चाहिए कि हम खुदा की खूब खूब इबादत करें, इसलिए कि वो सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात का मालिक है। रब का जितना भी हम रब की जितनी भी इबादत करें फिर भी कम है, इसलिए कि रब कायनात ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है कि अगर हम शुमार करना चाहे तो रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज, खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि ज़ोहर का वक्त होने वाला है ना। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर आफत व बलिया से महफूज फरमाए, जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए खड़े होकर सलात